तरीके से इस टेट विरोधी जो नियम आया है उसका आप लोग विरोध करेंगे? मैं योगेश त्यागी, राष्ट्रीय संयोजक अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा, आज उसकी पहली बैठक आज उत्तर प्रदेश में हो रही है और इस बैठक में उत्तर प्रदेश के लगभग सभी संगठन शामिल हैं और अखिल भारतीय स्तर का संयुक्त मोर्चा दिल्ली के शिक्षक भवन में जनकपुर में गठित किया गया था, जिसके राष्ट्रीय संयोजक अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई बासवराज गोवरकर जी हैं, महामंत्री कमला कांत त्रिपाठी जी हैं और इस राष्ट्रीय स्तर पर मैं योगेश त्यागी उसका संयोजक हूँ। यहाँ उत्तर प्रदेश में जो भी संगठन जिम्मेदार हैं, प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष भाई विनय तिवारी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई संजय मिश्रा जी और विशिष्ट बीडीसी के भाई संतोष तिवारी जी, बीटीसी शिक्षक के भाई इस मोर्चे में शामिल हैं और तमाम संगठन शामिल हैं। यहाँ पर केवल आज ये बैठक है कि 24 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर में इस टीटी जो लागू की गई है इसके अव्यावहारिक पहलू पर सांकेतिक धरना देने के लिए, सरकार को चेतावनी देने के लिए कि ये हमारे पूरे देश के बेसिक शिक्षकों के साथ अन्याय किया गया है, इस अन्याय को वापस लिया जाए, चाहे वो कानून में संशोधन लाके वापस किया जाए अथवा जो भी रास्ता बनता हो, हमारे साथ जो अन्याय हो उसको वापस किया जाए। इसके लिए कितने शिक्षक आपको लगता है प्रभावित होंगे? पूरे उत्तर प्रदेश के लगभग 1,86,000 बेसिक शिक्षक है और पूरे देश का लगभग 28 लाख शिक्षक इस व्यवस्था से प्रभावित हो रहा है और वो मेरे आह्वान का जो अखिल भारतीय मोर्चे ने किया है उसके अनुसार मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार को हमारी मांगों पर बड़ी सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए और इस टेट को जो शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 लागू हुआ है उससे पूर्व जो भी शिक्षक नियुक्त हुए हैं उनको इससे मुक्त किया जाएगा, ये मुझे पूर्ण भरोसा है। अभी सर क्या कोई वार्ता चल रही है आपकी किसी? नहीं, अभी सरकार से कोई वार्ता नहीं। अभी मेरा आंदोलन का जो धीरे धीरे चरण है, जो मोर्चा ने घोषित किया है, सांसदों विधायकों के माध्यम से विज्ञापन देना या जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन देना, इस प्रक्रिया को चलाया जा रहा था। अब मोर्चे ने घोषित कर दिया है कि राष्ट्रीय स्तर पर जंतर मंतर पर 24 नवंबर को एक बृहद धरना दिया जाएगा और सरकार को बताया जाएगा कि हमारे साथ क्या अन्याय हुआ है, उस अन्याय को दूर किया जाए। मैं संजय कुमार मिश्र, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ। टीटी अनिवार्यता के संबंध में 1 सितंबर को जो निर्णय आया, उस निर्णय से पूरे देश का शिक्षक ही आहत नहीं है और केवल अध्यापक के टीटी अनिवार्यता, टीटी परीक्षा से कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत यह है कि जो भी समय समय पर जो नियम रहे उस नियमों के तहत ही शिक्षकों की नियुक्तियां हुई, वो अपनी अर्हताएं उस समय पूरी किए तब जाकर के वो नियुक्त हुए और आरटी एक्ट आने के बाद जो भी शिक्षक हैं वो टेट से आ रहे हैं। अव्यवहारिक इसमें यह है कि जब यह नियम नहीं आया उससे पहले के जो शिक्षक नियुक्त थे उसके ऊपर ये लागू करना, ये बाध्यकारी करना, ये कहीं से व्यवहारिक नहीं है, न्यायिक चीज नहीं है। इस संबंध में लगातार अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ कानूनी प्रक्रिया के तहत अपने दिल्ली में बड़े बड़े वकीलों से राय ले रहा है कि हम कैसे इससे निजात पा सकते हैं, देश के शिक्षकों को निजात दिला सकते हैं। आपके संगठन की तरफ से क्या मांग हो रही है? उसी में दूसरा पक्ष ये है कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो एक अध्यादेश ला करके इन बड़ी समस्या से मुक्ति दिला सकती है। 2017 का जो शासनादेश हुआ है उस शासनादेश के तहत ही हमारे शिक्षक प्रभावित हुए हैं और एक नया शासनादेश ला करके इस बड़ी समस्या का समाधान कराया जा सकता है। हम इसी की तैयारी में हैं, सरकार हमारी बात सुने और यह जो शिक्षकों के हित के विपरीत जो निर्णय हुआ है उसको संज्ञान ग्रहण करे और केवल शिक्षक के लिए नहीं, शिक्षा के हित में भी ये संज्ञान ग्रहण करे। उस गरीब मजलूम अभिभावक के बच्चों के लिए भी जो शिक्षा अपरिहार्य है, शिक्षा पाना सबका अधिकार है, जो उसका दायित्व है, इसलिए इसका संज्ञान ग्रहण करे और करोड़ों करोड़ों गरीब मजलूम अभिभावक के बच्चों की शिक्षा से वंचित होने से बचाए, ये हमारी मांग है। और अन्यथा की स्थिति में अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है तो हमें बड़े आंदोलन का आगाज कर चुके हैं अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक के नेतृत्व में। उसी के तहत हम आज उत्तर प्रदेश में संघर्ष, सभी शिक्षक संगठनों के संघर्ष मोर्चा का गठन किए हैं, जिसमें योगेश त्यागी जी हैं, जिसमें हमारे प्रांतीय अध्यक्ष विनय तिवारी जी हैं और हमारे सारे नौजवान जो अध्यक्ष हैं
उनके सहयोग से हम एक बड़ा आंदोलन दिल्ली में करने जा रहे हैं, जिसमें देश के संपूर्ण राज्यों के हमारे शिक्षक एक साथ प्रतिभाग करेंगे। इसलिए सरकार से अपेक्षा करते हैं इस बड़े आंदोलन को रोकने के लिए तत्काल इसका संज्ञान ग्रहण करें और इस बड़ी समस्या का समाधान करें, जिससे कि इस देश में शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित की जा सके, टेंशन मुक्त होकर के शिक्षक अपना शिक्षण कार्य कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद।